शहर कराची में बड़ी तादाद में डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से। एकदम से 15 अगस्त के बाद से तेज़ी आई है, रोज़ाना की 20-30 केसेस छोटे से इदारे में हमारे आ रहे हैं। दीगर शहर में जो हालात है वो ये हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट मशहूर अस्पतालों में 24 से 48 घंटे की वेटिंग चल रही है एमरजेंसी में दाखिल होने की, और इंटेंसिव केयर यूनिट में बेड्स की अवेलेबिलिटी एक मुश्किल काम है। इन तमाम बातों के साथ जो मेरे और आपके हाथ में है वो ब्लड डोनेशन प्रोवाइड करना, प्लेटलेट की डोनेशन प्रोवाइड करना। मैं अपील करता हूँ क्योंकि 3 करोड़ के शहर में अगर आप मिनिमम परसेंटेज भी लगा लें उन नौजवान बच्चों की जो 15 से 25 साल के हैं, जिनमें मेजॉरिटी है इवन गायनी की प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं जिनको डेंगू हो गया है। प्लेटलेट 18,000 20,000 है और 8वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा है। तो ये इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि जिसमें हमें एक आम आदमी से तो प्लेटलेट्स और ब्लड डोनेशन चाहिए, और गवर्नमेंट जल्द अज जल्द साफ़ गंदा हर तरह का पानी साफ़ करे और मच्छरों की अफजाइश के तमाम ज़राए को साफ़ करे, और जिस हद तक भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस इजाज़त देती हैं स्प्रे करने का और मच्छरों को साफ़ करने का, उसका भरपूर इंतज़ाम करे। जितना मिलियंस और बिलियंस किसी एक आम आदमी का और गवर्नमेंट का और NGOs का खर्च हो रहा है डेंगू के पेशेंट के मैनेजमेंट में, और जितने लोग जाने खोने का डर है, अगर हम ये सफाई का इंतज़ाम कर लें तो शायद हम इससे बच सकें। एक आम माँ बाप को घर में पानी ना खड़े होने दें, महल्ले में पानी ना खड़े होने दें। देखिए, हर चीज़ में सरकार को इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप ये गली की कमेटी, महल्ले की कमेटी मिल के पानी साफ़ कर सकती है, पानी ना खड़ा होने दें, कचरा ना जमा होने दें, अपने घर में कोई बर्तन खुला पानी का ना रखें, मच्छरों के लिए बच्चों को पूरे कपड़े कंप्लीट पहनाएं, मॉस्क इस तरह की कोई भी चीज़ लगाएं कि जिससे मच्छर ना काटे। वो तमाम ग्लोब और वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें कि मच्छर आपकी पहुंच से दूर रहे, और सफाई सुथराई के इलाके महल्ले में अपनी मदद आपके तहत इस वक्त इंतज़ाम करें। हम यकीनन एक डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, ना सिर्फ एक फ्लड डिज़ास्टर बल्कि डेंगू डिज़ास्टर, जो कि सब शहरों में जिनको तेज़ बुखार आ गया है पहले 24-48 घंटे में, 48 घंटे या 24 घंटे के बाद वो डेंगू का टेस्ट ज़रूर करा लें। और बाज़ वक़्त नेगेटिव आता है मगर होता है फिर रिपीट करना पड़ता है पहली बार। और पानी और लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करिए प्लीज़। देखिए, हमें बहुत ही पेचीदा हालत में लोग मर रहे हैं, लोग मौजूद हो रहे हैं, लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि जो शॉक सिंड्रोम है उनके जिस्म में पानी ख़त्म हो गया है। तो कोई भी लिक्विड, और खुदा के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं, कोई पपीते के पत्ते नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि लिक्विड पिएँ, चाय, कॉफ़ी, पानी, दूध, जो आपको सूट करता है। बहुत ठंडी खट्टी चीज़ें भी ना लें कि जिससे गला और खांसी ख़राब हो जाए।